आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार, आसमती की अर्चना गुरु करो हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, 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 यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में ऋषभ विहार दिगंबर जैन मंदिर में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है। आज श्री भक्तांबर महामंडल विधान का वह 12वां दिन और 12वें काव्य के माध्यम से आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी की सुंदर दिव्य कृति श्री भक्तांबर जी स्तोत्र का 12वां काव्य और 12वें काव्य में अपनी कथा प्रभु की कथा का वाचन कर रहे हैं। अपनी भक्ति के साथ भक्ति की माध्यम से आदिनाथ प्रभु की कथा का गुणगान करते जा रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं आचार्य मानतंग स्वामी जी 12वें काव्य में। यही शांति राग रुच भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनैकललामभूत तावत् एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। यही शांति राग रुच भी परमाणु विश्वम निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी ध्यान में डूबे हुए हैं और 48 काव्यों के माध्यम से एक एक काव्य के माध्यम से आगे बढ़ते चली जा रहे हैं। और जैसे ही 12वें काव्य की रचना मन में स्मरण कर रहे हैं, रचना लिख रहे हैं और लिखते लिखते अपने भाव प्रकट कर रहे हैं। हे भगवान, जिन परमाणुओं से आपका शरीर बना है वह परमाणु इस धरती पर उतने ही थे। इस धरती पर जितने परमाणु थे, उत्तम परमाणु थे, वे सारे उत्तम परमाणु आप में समाहित हो गए। एक भी परमाणु नहीं बचा। और वह परमाणु कैसे थे? राग द्वेष से रहित वह सुंदर परमाणु जिनसे आपका शरीर बना। और रागी देसी परमाणु तो स्वप्न में भी नहीं भटके आपके। यही शांत राग रुच भी परमाणु राग देश से रहित सुंदर परमाणु आपके अंदर समाहित है। ये कैसे समाहित है? तो कहा, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। जैसी माँ वह गर्भवती जब होती है, जब माँ के गर्भ में आप आए, आपके आने से पूर्व 6 महीने पूर्व ही वे स्वर्गों में देव रत्न वृष्टि कर रहे हैं। हे भगवान, अभी तो आप आए भी नहीं हैं और रत्न वृष्टि हो रही है। यही तो आपका पुण्य है। आपके पुण्य की महिमा अपरंपार है। आपके जैसा पुण्य तो इस धरती पर किसी का नहीं है। आपके आने से पूर्व ही रत्न वृष्टि हो रही। आपके गर्भ में आने पर 9 माह तक रत्न वृष्टि हो रही है। एक दिन में कितनी बार? कहीं 3 बार आता है तो कहीं 4 बार आता है। और 3.5 करोड़ एक बार में रत्न वृष्टि होती है। ऐसा ही है ना? एक रत्न नहीं, 2 रत्न नहीं, 3 रत्न नहीं,
3.5 करोड़ प्रत्येक एक समय में रत्न वृष्टि होती है। हे भगवान, इसलिए आपके अंदर जितने भी संसार में सुंदर उत्तम राग देश से रहित परमाणु थे वो सारे आपके अंदर। और कैसे हे भगवान, जब आप गर्भ में आए तो माता मरु देवी की अष्ट कुमारियां सेवा कर रही है। वहां राग देश का नाम निशान भी नहीं है। वहां 56 कुमारी देवियां सेवा में हाजिर हैं और हर वस्तु आपके लिए स्वर्ग से आती है। वे 56 कुमारी देवियां आके उपस्थित होती है और कहती है, माँ मैं आपके लिए स्वर्ग से सुंदर सुंदर सामग्री लाई। हे माँ, मैं आपके लिए स्वर्गों से सुंदर सुंदर द्रव्य लाई। हे माँ, मैं स्वर्ग से सुंदर सुंदर चवर लाई। और वह एक नहीं 56 देवियां भगवान की माता के सेवा में, वे अष्ट कुमारी देवियां माता की सेवा में तत्पर रहती है। उन्हीं का प्रभाव है कि ये सारा उत्तम द्रव्य परमाणु आपके अंदर समाहित हो गया। एक भी परमाणु ऐसा नहीं बचा कि किसी और के अंदर समाहित हो जाता, क्योंकि जैसी माँ की विचारधारा होगी वैसा ही वह बालक। बचपन के संस्कार 55 में काम आते हैं ये तो सुना है, लेकिन गर्भ के संस्कार भी आपके अंदर होते हैं। अभिमन्यु ने गर्भ में ही अभिमन्यु के पिताजी कहानी सुना रहे थे और माँ सुनते सुनते निद्रा में डूब गई। पूरी कहानी सुनाई। युद्ध में जाने का रास्ता तो माँ ने सुन लिया था, अभिमन्यु ने सुन लिया था और निकलने के रास्ते पे माँ को नींद आ गई तो वे रास्ता नहीं ढूंढ पाए। जब गर्भ के संस्कार जन्म में काम आते हैं तो फिर क्यों आज की माताएं मोबाइल में लगी रहती हैं? जब आज की माताएं मोबाइल में लगी रहेंगी, आज की गर्भवती माँ मोबाइल को देखेगी तो वह बच्चा भी हेलो 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 कह के ही निकलेगा। ये धरती गाए, ये अंबर गाए, गुरु तेरी धुन में डूबे जाए। या संदेशों मारो लेती जइयो रे उड़ती पुरवैया। आइए महाराज आइए आइए आइए। चर्चाएं कर रहे हैं। महाराज नाभिराय माता मरु देवी के यहाँ
तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी का जन्म हो चुका है। नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। हे स्वामी, यहाँ तो कोई है नहीं। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है। जय हो। सारी नगरी में छाई बहारे, बहारे तीर्थंकर बालक जन्मे है। सारी नगरी में छाई बहार, सदा इंद्र झम झम अयोध्या नगरिया। धीरे धीरे होले होले छम छम चाले इंद्राणी। मायामयी बालक को लेकर कब आएगी इंद्राणी। खिलावे और मुस्काती जावे, कबू मरने ना तरस पावे। ललना को मोह दिखा दे, बाकी दर्शन करवा दे। मन की तृष्णा भूज जावेगी। ललना को ना दिखाऊं, ललना नजरे लग जाएगी। हाथ जोड़ कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, यह कहती है इंद्राणी। तो झुक झुक करो प्रणाम, प्रभु जी मेरा हाथ दे दो। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। नजर ना लग जाए, ओए ओए ओए, नजर ना लग जाए। एक बार आओ प्रभु देव, दरद दिखलाओ प्रभु देव। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, स्वर्ग से देव आए। प्रभु के नाथ जन्मे महावीर जी। आशीर्वाद आपके लिए।